हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सही होंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों देखिए, आज की अपनी जो क्लास है वो है इंग्लिश। इंग्लिश का टॉपिक है एएन। एएन का यूज आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इसमें बच्चों को ज्यादातर क्या है कि कंफ्यूजन रहती है। देखिए, यूज ऑफ एएन। एएन का यूज कहाँ पे करते हैं? एएन का मतलब होता है एक। एन का प्रयोग नाउन संज्ञा से पहले किया जाता है। इसका प्रयोग क्या किया जाता है? संज्ञा से पहले किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा, कई किताबों में लिखा रहता है एन का यूज उन वर्ड्सों के आगे करते हैं जिनमें शुरू में ए, ई, आई, ओ और यू। अगर ऐसे वर्ड्स जिनके बीच में ए, ई, आई, ओ, यू रहते हैं, उनसे पहले एन का यूज करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ये बात क्या है? ये गलत है। जिनके पहले ए, ई, आई, ओ, यू रहता है, उनके पहले हम ए एन यूज करें, कोई ये कंफर्म नहीं है। उसका हम वर्ड का पहला जो वर्ड है उसका उच्चारण देखते हैं क्या है। अगर उसका उच्चारण वोवल यानी कि स्वर आता है तो उससे पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज कॉन्सोनेंट उसका उच्चारण आता है तो ए का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको देखिए दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है? एम एल ए। तो एम एल ए में पहला वर्ड है अपना क्या है? एम। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे? एम एल ए, एम एल ए, एम एल ए। इसको इस तरह से पढ़ेंगे। तो इसका जो पहला उच्चारण हो रहा है इसका ए का, ये किससे हो रहा है? स्वर से हो रहा है। स्वर। तो इसकी जो ध्वनि आ रही है, साउंड निकल के आ रही है, वो क्या है? वो वाले कॉन्सोनेंट नहीं है। तो इससे पहले हम एन का प्रयोग नहीं करें, ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ए एन का करेंगे। ये जो बात थी यहाँ पे गलत हो गई ना, क्योंकि ऐसा नहीं है। जिन वर्डों के पहले ए, आई, ई, ओ, यू, एन आए, उससे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। हमें यह देखना है कि उनकी ध्वनि क्या है। जिसकी ध्वनि स्वर यानी कि वोवल होगी, उनके पहले एक एन का प्रयोग करना है, और जिनकी ध्वनि कॉन्सोनेंट होगी उनसे पहले ए का प्रयोग करना है। कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके शुरू में ए, ई, आई, ओ, यू आ रहा है, लेकिन फिर भी उनके पहले ए का यूज होता है। देखिए, उस देखेंगे जैसे यहाँ पे कार। तो कार, इस कार को क्या लिखते हैं हिंदी में? कार। तो ये एक कॉन्सोनेंट वर्ड आ रहा है शुरू में, तो इससे पहले ए का प्रयोग करेंगे, ए कार। डॉग, इससे पहले भी ए का प्रयोग करेंगे, ए डॉग। यूनिवर्सिटी, इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले क्या आ रहा है? यू आ रहा है, लेकिन इसके आगे फिर भी एन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? इसको जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? यूनिवर्सिटी, 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 यूनिवर्सिटी। तो अब इसका जो पहला वर्ड है यू, तो ये स्वर और वोवल नहीं है, ये एक कॉन्सोनेंट है। जो इसकी साउंड है, जो इसका उच्चारण हो रहा है, वो कॉन्सोनेंट है। तो इससे पहले एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ए का करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बात है गलत है। इस चीज से सिद्ध होता है कि ये बात है गलत है। ऐसा नहीं है। जिन वर्ड के पहले ए, ई, आई, ओ, यू हो, उससे पहले एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एन यूनिवर्सिटी नहीं बोलेंगे, ए यूनिवर्सिटी बोलेंगे। इसके नीचे देखिए ऑनेस्ट, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको होनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। तो हिंदी में जो इसका उच्चारण होता है वो होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो दोस्तों अब इसके आगे हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? तो इसका पहला वर्ड है ओ, ऑनेस्ट। तो इसके जो उच्चारण आ रहा है वो क्या आ रहा है? एक वोवल, एक स्वर आ रहा है। तो उसको इससे पहले हम क्या यूज करेंगे? ए एन, एन ऑनेस्ट। ए ऑनेस्ट नहीं होता, एन ऑनेस्ट होता है। इसी तरह से देखिए, इसको गर्ल, गर्ल माने होती है लड़की। तो इसका जो उच्चारण आ रहा है कॉन्सोनेंट है, ए आ जाएगा, ए गर्ल। डॉग, ए डॉग आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एच डी एम। तो एच डी एम का जो पहला उच्चारण होता है वो होता है एस डी एम। तो यहाँ भी ए प्रयोग नहीं आएगा, एन का प्रयोग आएगा। यहाँ देखिए यूरोपियन। अब इसको देखिए, इसमें पहले क्या आ रहा है? ई आ रहा है, लेकिन इसका जो हम उच्चारण पढ़ते हैं तो क्या आएगा? यूरोपियन पढ़ते हैं इसको, यूरोपियन। तो इसका जो पहला वर्ड होता है यू, ये एक स्वर नहीं है, एक कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ से ए आएगा, इसमें एन नहीं आएगा। इसी तरह इसको देखिए आवर, ये हावर नहीं होता दोस्तों, ये आवर होता है। इसको हम पढ़ते हैं आवर, आवर पढ़ते हैं इसको, आवर। तो इसका जो फर्स्ट जो वर्ड होता है उसकी जो ध्वनि होती है वो
एक श्योर है, तो इसमें भी क्या आएगा, इसमें आएगा ए एन। इसका पहला वर्ड एच है लेकिन फिर भी इसमें क्या यूज हो रहा है, ए एन। ये इसको एन आवर पढ़ेंगे, ए आवर नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह से इसको देखिए एलिफेंट, इसका प्रथम जो वर्ड है इसकी ध्वनि क्या आ रही है, एलिफेंट, तो एन आएगा इसमें, एन एलिफेंट। एमपी, इसमें पहले क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड है लेकिन फिर भी इसकी जो ध्वनि है, प्रोनाउंसिएशन है, वो क्या आ रहा है, एम आ रहा है, तो इसमें एन एम पी आएगा। सॉन्ग सिंपल है, इसमें ए ही आएगा, कॉन्सोनेंट इसकी ध्वनि है। एग, एग को कैसे लिखते हैं, एग, इसकी जो ध्वनि क्या निकल रही है, ए, श्योर है वो, तो क्या आएगा, एन आएगा। अब इसको देखिए यूनाइटेड स्टेट, तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जो ध्वनि निकलती है, जो हम इसको पढ़ते हैं यूनाइटेड पढ़ते हैं, यूनाइटेड, नाइटेड, तो इसकी फर्स्ट जो वर्ड की जो ध्वनि निकलती है वो एक कॉन्सोनेंट निकलती है, तो इसमें ए एन नहीं आएगा, ए आएगा खाली, ए यूनाइटेड स्टेट। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी और आपकी जो कन्फ्यूजन थे वो भी दूर हुए होंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।